क्या आप जानते हैं कि 1965 में आज ही के दिन पाक भारत जंग कैसे शुरू हुई थी? लाहौर जिमखाना में नाश्ते का ख्वाब देखने वाली भारतीय सेना की पाकिस्तानी अफवाज ने कैसे चीखें निकलवा दी थी। अयूब खान के एक ऐलान ने कैसे पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया था। और इस जंग में 13 साल के इमरान खान कैसे राइफल उठाए मुहाफिजों के दस्ते में शामिल होने पहुंच गए थे, लेकिन फिर उन्हें खानदान के बड़ों ने भगा दिया। तो दोस्तों, इस समेत 6 सितंबर 1965 की जंग के हवाले से कई तारीखी हकायक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आइए वीडियो की जाने बढ़ते हैं। 1965 की पाक भारत जंग का असर कश्मीर तनाज़ा था। दोनों मुल्कों में कई सालों से लावा पक रहा था और नफरतें अरूज पर थी। अप्रैल से जून 1965 में रन ऑफ कच्छ के इलाकों में झड़पें हुई, जिनमें दोनों तरफे कई सिपाही मारे गए। जुलाई में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया ताकि अपने कमांडर्स को मकबूजा कश्मीर में भेजकर कश्मीर आजाद करवा लिया जाए। ताहम ये मंसूबा नाकाम रहा। 1 सितंबर पाकिस्तान ने उड़ी और पुंछ के इलाकों पर हमला कर दिया। मकसद ये था कि अखनौर का पुल कब्जे में लेकर भारतीय फौज का कश्मीर से जमीनी राब्ता काट दिया जाए। इब्तदाई तौर पर कामयाबी मिली, मगर चंद एक गलत हिकमत अमलियों की वजह से इन कामयाबियों पर फुल स्टॉप लग गया। ऐसे में भारत गुस्से में और इंतकाम की आग में जल रहा था और उस बुज़दिल ने महाज जंग की बजाय शहरी आबादियों को ताकत करने की, नापाक जिसारत करने की ठानी। 6 सितंबर 1965 को भारतीय फौज ने बैक वक्त लाहौर, सियालकोट और कसूर पर हमला कर दिया। अयूब खान ने रेडियो पर खिताब करते हुए ऐलान किया, भारत ने लाहौर पर हमला कर दिया है, पाकिस्तान हालत जंग में है। इस ऐलान ने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया और हर शख्स वतन की हिफाजत के लिए तैयार हो गया। इमरान खान अपनी ऑटोबायोग्राफी में 1965 की पाक भारत जंग का जिक्र करते हुए लिखते हैं, उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 13 बरस की थी कि जंग छिड़ गई। आज़ादी के बाद दोनों कौमों के दरमियान ये दूसरा बड़ा मार्का था। मैं कभी ये दिन भूल नहीं सकता। एक शम बमबारी होने लगी और होला गूंजे सारा जमान पार्क लर्ज उठा। मैं अपने चुमारे पर गया। मैं देख रहा था कि कैसे बाघा बॉर्डर के पार से भारतीय गोले लाहौर पर फेंके जा रहे हैं। सारी रात गोलाबारी जारी रही और हमारे वालिदैन मुसलसल दरूद पढ़ते रहे। इमरान खान मजीद लिखते हैं कि अफवाहें गर्दिश कर रही कि एक दुश्मन फौज लाहौर की तरफ बढ़ रही है। जमान पार के सभी रहायशी मेरे मामू के घर जमा हुए और तय किया गया कि नौजवानों पर मुश्तमिल एक दस्ता बनाया जाए जो यहाँ की हिफाजत करे। मैं भी बड़ी शान से राइफल कंधे पर सजाए मुहाफिजों के साथ शामिल होने जहाँ पहुंचा, मगर मुझे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि चलो बेटा, अभी तुम बच्चे हो। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि भारत ने 6 सितंबर को बैनुल-अक़वामी सरहद पार की और लाहौर, सियालकोट और कसूर के मुहाजों पर हमला किया था। शुरू में भारत का प्लान था कि हम लाहौर की जिमखाना में जाकर नाश्ता करेंगे, लेकिन उन्हें लेने के देने पड़ गए। जनरल मूसा खान, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने मौसर जंगी अहकाम जारी किए, जिन्हें बाद में शॉर्टेस्ट ऑपरेशनल ऑर्डर्स कहा गया। जनरल मूसा खान की कमांड में वॉर स्ट्रैटेजी ने लाहौर और सियालकोट को दुश्मन से बचा लिया। रेडियो पाकिस्तान उस वक्त हमारा सबसे मौसर हथियार साबित हुआ। मलके तरन्नुम नूरजहां ने एक वतन के सजीले जवानों और रंग लाएगा शहीदों का लहू जैसे नगमे गाए। हबीब जालिब, सूफी तबस्सुम और दीगर शोरा ने कौमी जज्बे को अल्फाज दिए। यहाँ पर मैं एक लाइटर नोट में आपको बताता चलूं कि एक बार अयूब खान ने कहा था कि 65 की फतह का आधा क्रेडिट नूरजहां को जाता है। डॉन के मुताबिक नूरजहां सूफी तबस्सुम से नज़्में लिखवाती और फिर रेडियो पाकिस्तान दौड़ी चली आती। वो जंग के दौरान मुसलसल गाती रही। उनके नगमों ने सिपाहियों का हौसला बढ़ाया और अवाम को मुत्तहिद रखा। पाकिस्तान ने कसूर के करीब चंद हिंदुस्तानी गाँव और राजस्थान के कई इलाके कब्जे में ले लिए। इस फोटो में आप सिपह सलार जनरल मूसा खान को देख सकते हैं, जो भारतीय इलाके खेमकरन को फतह करने के बाद वहां पाकिस्तानी जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इस मार्के में जनरल राहील शरीफ के मामू मेजर राजा अजीज लाहौर की मशहूर BRB नहर पर ड्यूटी दे रहे थे और उन्होंने मुसलसल 6 दिनों तक यहाँ बहादुरी की दास्तानी रकम की। भारतीय टैंकों को रोके रखा और शहादत के वक्त भी सीना तान कर और डट कर मुकाबला करते रहे। बेनज़ीर भुट्टो दौर में पाकिस्तान के वजीर दाखिला रहने वाले जनरल नसीरुल्लाह खान बाबर तब लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे। दौरान जंग एक बार वो गलती से भारतीय हदूद में चले गए, लेकिन फिर जो हुआ वो भी तारीख में अमर है। तब नसीरुल्लाह बाबर ने अपने एसाब पर काबू रखा। वो एक भारतीय फौजी ऑफिसर की कनपट्टी पर अपना पिस्तौल तान कर बोले, हैंड्स अप, तुम्हें पाक फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है। मैं अकेला यहाँ सिर्फ इस मकसद के लिए आया हूँ कि तुम्हें हथियार फेंकवा कर तुम्हारी जान बचा सकूं। लिहाजा कोई भी चालाकी किए बगैर अपने हथियार डाल दो और मेरे साथ चलो। तब इंडियन फौजियों ने घबराकर अपने हाथ खड़े करते हुए सरेंडर कर दिया और जनरल नसीरुल्लाह बाबर के पीछे चलना शुरू कर दिया। और यूं नसीरुल्लाह बाबर अकेले ही 55 भारतीय फौजियों को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी चौकी तक ले आए।
यही नसीरुल बाबर थे जो सिर्फ एक पिस्तौल के जोर पर 70 जंगी कैदियों को वापस लेकर आने में कामयाब रहे। बड़ी अफवाज की तरह हमारी फजाइया की कार्रवाइयों ने भी पूरी दुनिया को हैरान किया था। तब स्क्वाड्रन लीडर एमएम आलम ने एक ही प्रवास में 30 सेकंड के अंदर अंदर 5 भारतीय तैयारे गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। इन्हें फैल्कन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। एमएम आलम का आलमी रिकॉर्ड आज तक कोई न तोड़ सका। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी शहीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान को बड़ी तबाही से बचाया। उन्हें निशाने हैदर के लिए नामजद किया गया, मगर बाद में उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। दोस्तों, अगर हम एक एक पाकिस्तानी फौजी की दास्तान शेयर करने लगे तो शायद हमारी वीडियो घंटों पर चली जाए। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने तकरीबन 100 भारतीय टैंक तबाह किए थे। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान के तकरीबन 3800 से 5800 फौजी इस जंग में शहीद हुए, जबकि भारत ने कभी अपने जानी नुकसान के एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताए। क्रेडिबल सोर्सेज और आलमी मीडिया की मान कर चले तो ये जंग ड्रॉ हुई। यूनाइटेड नेशंस की सालसी पर 23 सितंबर 1965 को जंग बंदी अमल में। दोनों ममालिक अपनी पोजीशन पर वापस चले गए और फिर अगले बरस जनवरी में तासुर मुआहदे पर दस्तखत हुए। 6 सितंबर का यौम दिफा सिर्फ फौजी यादगार नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद की इलामत है। नई नस्ल को ये दिन याद दिलाता है कि वतन की हिफाजत सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि जज्बे से भी की जाती है। वतन अजीज की सलामती की दुआ के साथ मैं आज की वीडियो खत्म करता हूँ। अपनी कीमती राय दें, इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।